Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होता है इसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले मैंने सेट पर बेस्ड कई सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं वीडियोस में, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स आर सर्कल्स दैट ओवरलैप टू शो हाउ थिंग्स आर अलाइक और डिफरेंट। क्या कहा है मैंने, मैं लिख देती हूं यहां पर। वेन डायग्राम्स आर सर्कल्स that overlap to show how things are alike or different। क्या लिखा है? आई रिपीट, वेन डायग्राम्स आर सर्कल्स दैट ओवरलैप्स टू शो हाउ थिंग्स आर अलाइक और डिफरेंट। तो वेन डायग्राम सर्कल से बताए जाते हैं, सर्कल के थ्रू बताए जाते हैं और वहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे कुछ चीज है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिचुएशन है वो सेम है या डिफरेंट है। तो इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रही हूं, कार और बाइक। तो कार और बाइक इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इन दोनों में सिमिलर नहीं होंगी, ये भी चीज है ना। जैसे कि जो कार है वो 4 व्हीलर होती है ना, तो 4 व्हील्स होते हैं और बाइक में क्या होता है, 2 व्हील्स होती है, राइट। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर क्या कंट्रोल करना होता है, तो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की जाती है, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैंडल बार कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन चीज क्या होगी कि दोनों ही कार और बाइक दोनों ही किस लिए यूज की जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती हैं। दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती हैं। तो ये कॉमन चीज हो गई ना। अब ये तो इंफॉर्मेशन है कार के बारे में, ये इंफॉर्मेशन है बाइक के बारे में। तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 4 व्हील्स होते हैं, बाइक में 2 व्हील्स होते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हैंडल बार को कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, एक कार के बारे में एक बाइक के बारे में। अब इस कार और बाइक में सेम क्या है, कॉमन क्या है कि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। तो अब इसे हमें वेन डायग्राम से समझाना है। तो कैसे समझाएंगे, क्या दिया है यहाँ पर, सर्कल्स होते हैं, है ना। तो मैं क्या करूं, अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आगे समझा सकूं। तो मैं इसे मिटा देती हूं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझेंगे। अब यहाँ पर मैं वेन डायग्राम को बना के दिखाती हूँ कि ये मैंने लिखा जो है ना, इसे कैसे वेन डायग्राम में बताएंगे ताकि समझ में आए कि वेन डायग्राम होते क्या है। तो सबसे पहले दो सर्कल क्यों बोले मैंने, क्योंकि एक कार के लिए एक बाइक के लिए। तो कार और बाइक में अब यहाँ देखिए ये 2 सर्कल बनाए ना, तो इस सर्कल का ये पार्ट और इस सर्कल का ये पार्ट दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को कॉमन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो कोई कॉमन बात होगी जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन एक जैसा क्या है कि कार और बाइक दोनों ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। तो मैं यहाँ पर टी लिख देती हूँ ऐसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गया, तो ये कॉमन दोनों में आ गई है। और यहाँ पर ये कि 4 व्हीलर जो है ये स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पर 2 व्हीलर है, यहाँ पर हैंडल बार होता है। ये बातें इसके लिए थी, कार के लिए थी, और ये
बाइक के लिए थी। इस तरह से इसे बनाएंगे। तो इसे और ठीक से बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा। तो ये बनाया एक सर्कल मैंने ये बनाया, यहाँ पर बाइक और यहाँ पर कार। दोनों में कॉमन क्या था, टी लिख दिया मैंने, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, 4 व्हीलर, यहाँ पर 2 व्हीलर, मतलब 4 व्हील, ये 2 व्हील्स। तो ये 4 व्हील्स और ये 2 व्हील्स, और ये स्टेयरिंग व्हील, और यहाँ पर ये हैंडल बार। और दोनों में कॉमन ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। तो इसे हमने कैसे समझा दिया, वेन डायग्राम को बना के। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो वेन डायग्राम्स बनते हैं उसमें एक से ज्यादा सर्कल यूज हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है 3 सर्कल भी यूज हो सकते हैं। तो वो क्या होगी, हमारे पास 3 कंडीशंस फिर होंगी, और फिर वहां पे जो कॉमन होगा वो शेयर कर लिया जाएगा। तीनों में जो कॉमन बातें आ जाएंगी तो वो उसे एक से हम दिखा देंगे, कॉमन करके या शेयर करके दिखा देंगे। तो एक से ज्यादा भी सर्कल यूज किए जा सकते हैं वेन डायग्राम बनाने में। अब यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम, ऐसे नाम बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम। सो व्हाई आर दे कॉल्ड वेन डायग्राम्स, क्या रीजन है इसका, तो इसे भी देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर लिखते हैं कि ये जो हम बोलते हैं वेन डायग्राम, सो व्हाई आर दे कॉल्ड वेन डायग्राम, कोई तो बात होगी कि ऐसा इसको कहा जाता है। So they were introduced in 1880s by the mathematician and philosopher John Wayne, और उनके नाम से इसे वेन डायग्राम कहा जाता है। तो मैं लिख देती हूं, they are introduced in 1880s by the mathematician and philosopher जॉन वेन, और इन्हीं के नाम से इसे कहा जाता है वेन डायग्राम। तो आई होप सो सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि किसे वेन डायग्राम कहा जाता है, वेन डायग्राम किसके नाम पर इसे वेन डायग्राम कहा जाता है, और एग्जाम्पल जो है उनसे भी आपको होप सो क्लियर हुआ होगा कि वेन डायग्राम किस काम में आते हैं। तो आई होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।